हेलो। हेलो दोस्तों। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है वह आर्मी भर्ती से रिलेटेड वीडियो है। आज था 3 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने कैटेगरी वाइज सोल्व किया है। हमने 2 तारीख के जो क्वेश्चन हैं उनके सभी के क्वेश्चन हैं उनको भी हमने कैटेगरी वाइज सोल्व कराया, जैसे परसेंटेज की एक जगह, लाभ हानि की एक जगह। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि प्रतिशत से कैसे क्वेश्चन आ रहे, लाभ हानि से कैसे क्वेश्चन आ रहे। ये हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा देखिए टाइम खराब न करते हुए आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं। दूसरी बात, मैथ्स के वीडियो के नीचे आपको जो जीके का वीडियो है उसका भी आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप जीके के क्वेश्चंस देख पाएंगे। और जीके के भी हमने ऐसे बना रखे हैं, जैसे हम शिफ्ट वाइज तो बना रहे हैं, साथ ही सभी शिफ्टों को मिलाकर जो कंबाइंड जो है वह किस प्रकार से है वो भी हमने बना रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ब्याज का क्वेश्चन है वह एक जगह है, ब्याज को हमने एक जगह किया है, लाभ हानि को एक जगह किया है, ठीक है, प्रतिशत को एक जगह किया है। इस तरह से क्या है कि हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। अब कल की शिफ्ट का जो जितने भी 4 शिफ्ट हुए हैं उनके सभी के क्वेश्चन हैं वो हमने अरेंज तरीके से बना रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ब्याज का, ठीक है। 2000 रुपए का 11% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कल की शिफ्टों में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था बार बार, जिसमें देखिए हम कैसे हल करते हैं, मूलधन इंटू समय 3 वर्ष इंटू दर बट्टा 100, ऐसे हल करते हैं, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा जल्दी रहेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे। इसका इससे गुणा 330 इंटू 2 कितना आएगा, 660 रुपए। ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको सवाल डिफरेंट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सवाल देखेंगे कि हाँ ये सवाल सही है नहीं। परंतु मैं आपको कह रहा हूं 95% ये क्वेश्चन है वो एक्यूरेट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के भी इसमें शामिल ही है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई, अब क्षेत्रफल से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब हम एक जगह क्वेश्चन करवा रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है वीडियो बनाने में। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 18.5 और चौड़ाई 12.5 है, तो आयताकार बगीचा का परिमाप याद कीजिए। तो देखिए, किसी भी चीज का परिमाप चारों ओर का माप होता है, जिसमें देखिए उसकी लंबाई है वह 18.5 है और चौड़ाई 12.5 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से ये कितना आएगा, 31 आएगा। 12 और 18 30 होता है, आधा आधा 1 हो जाएगा 31। अब देखिए, ये एक साइड का माप है, यहां से लंबाई का और चौड़ाई का, तो अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 62। तो 62 है वह परिमाप है, वही हमारे सवाल का जवाब होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बात सेम ही है। इसमें भी हमने देखिए लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना ही किया है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई और चौड़ाई 2 बार आती है, यहाँ लंबाई चौड़ाई 2 बार है, इस वजह से हमने ऐसा किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, देखिए त्रिभुज का एक कोण, ये कल भी पूछा गया सवाल था, आज भी पूछा गया है, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। त्रिभुज का एक कोण 65 डिग्री है, ठीक है। तो हम बनाते हैं, एक कोण 65 डिग्री, दूसरा कोण 45 डिग्री। कल कैसा आया था मैं आपको बताऊं, कल दोनों कोणों का मान दे रखा था, इन दोनों का योग कितना हुआ, देखिए कल वाला तो ज्यादा आसान था, इन दोनों का योग हुआ 110 डिग्री, ठीक है। ये फिर कितना होगा, 70 डिग्री, तभी तो जाकर 180 हो पाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितने डिग्री, 70 डिग्री। हम ऐसे कह सकते हैं, क्यों, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों का टोटल दे रखा था और इसका पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल, ठीक है। तो क्षेत्रफल से 2 सवाल पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में, ठीक है। औसत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या है, 2 पेनों का मूल्य 5 रुपए प्रति पेन है तथा 3 पेनों का मूल्य 10 रुपए है। तो जो 2 पेन है उनकी कीमत कितनी है, 5 रुपए, ठीक है। और जो 3 पेन है दूसरे तरह के हैं उनकी कीमत कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। तो 5 का 2 से गुणा 10 रुपए टोटल हुआ इसका, 3 का 10 से गुणा, इन पेनों का टोटल 30 रुपए हुआ। टोटल कितना पैसा हुआ, 40 रुपए हमें देने पड़े। और हमारे पेन कितने हिस्से में आए, 5 पेन आए। इनका सबका औसत बताना है। यही सवाल है कल के एग्जाम में पूछा गया था, बस डेटा चेंज थे, पेन की जगह कोई संतरे आम ऐसे, ठीक है। 5 पेन 40 रुपए में, तो उनका औसत क्या होगा, 40/5, पढ़ाई कितना होगा, 8 रुपए। ये हमारे सवाल का जवाब था, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। हम इसके जो आपका मेरिट रहेगा हम उसको भी बताएंगे कि इस बार मेरिट कितना रहने वाला है। अब देखिए औसत का ये सवाल है, सभी संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ा कितना, देखिए ये 12, तो हम 23 और इसको जोड़ते हैं, ये कितना आएगा, 50। 50 और 30 80, 80 में 50 जोड़ दें 130, 130 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं ये वाले, तो ये बनता है 144। ये अगर 6 संख्याओं का औसत है तो इसमें भाग लगाइए, 6 दूनी 12, 6 4 24 इस सवाल का जवाब था। कमेंट कीजिए आपने सही किया कि नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल ये लीजिए।
बोर्ड मास के कितने सवाल है ये देखते हैं, देखिए है ना। बोर्ड मास के कल भी ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, आज भी ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है दोस्तों, आगे वाले शिफ्टों में भी ऐसा ही होगा। अब देखिए हमें सबसे पहले भाग हल करना होगा, तो हम ये भाग हल करते हैं, ये 4 आया, ठीक है। फिर बाद में हमें गुणा हल करना होगा, ये गुणा करने पे कितना आएगा, तो गुणा करने पे आएगा ये 132, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ -15 है। अब देखिए 4 में से 15 घटाएंगे, प्लस के 4 में से तो माइनस का 11, माइनस के 11 132 में से आप अगर हटा देते हैं तो सवाल का जवाब होगा 121। 121 कमेंट कीजिए सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल सरलीकरण के 2 सवाल आए हैं, ठीक है। तो सरलीकरण के दोनों सवाल एक जगह हैं, कैसे कैसे हैं, बहुत इजी सवाल है। 5 का वर्ग कितना होगा, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 5 का स्क्वायर कितना है, देखिए 25। कल की शिफ्टों में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे, ठीक है, आज भी वैसा ही है। ये सवाल देखते हैं, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 8 है। ये सवाल वैसे सीधा तो नहीं था कल, परंतु था ऐसा ही, ठीक है। तो 2 संख्याओं का, तो ए और बी 2 संख्याओं का जो योग है वो 40 है और उनका अंतर है वह कितना है, 8 है। तो अगर इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो हमें क्या करना होता है, इनको जोड़कर 2 का भाग देना होता है, और अगर छोटी पूछा होता है तो घटाकर 2 का भाग देना होता है। तो आप ये अगले वाले शिफ्ट के लिए तैयार रहिएगा कि ये छोटी संख्या पूछ ले तो अंतर कर कर फिर 2 का भाग देना होता है। 48/2 सवाल का जवाब क्या होगा, 24। अगर छोटी पूछता है तो देखिए 40 - 8/2 सवाल का जवाब होता, 32/2 कितना होता, 16। तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपकी आगे वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है। अनुपात का कैसा क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, देखिए अनुपात का कैसा क्वेश्चन है, ये सरल समान अनुपात का है। तो इसका इससे गुणा, अंदर की संख्याओं को गुणा, तो x का स्क्वायर बराबर बाहर की संख्याओं के गुणा के बराबर होगा 9 के। x का स्क्वायर अगर 9 है तो x बराबर क्या होगा, 9 का रूट बराबर क्या होगा, x बराबर 3। ये लीजिए, ये हमारे सवाल का जवाब है, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवाल के जवाब कह सकते हैं। रेशियो से कल भी बहुत इजी क्वेश्चन थे, आज भी ऐसे हैं। साझेदारी से आज क्वेश्चन आए हैं, कल नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। साझेदारी से आज 2 क्वेश्चन आए हैं, देखिए कैसे कैसे हैं। किसी व्यापार में ए और बी की पूंजी का निवेश का अनुपात 5000 और 8000 है, तो हम ए और बी की पूंजी लिखते हैं। ए की तो है 5000 और बी की है 8000, ठीक है। तो इनको काट लेते हैं, इनको काटने से इनके रेशियो आएंगे कितने, 5 और 8। तो जो लाभ का अनुपात है वह किस अनुपात में बांटा जाएगा दोस्तों, 5 और 8 में बांटा जाएगा। टोटल लाभ कितना है, 5 इसको मिलेगा, 8 इसको मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, 13। अब टोटल लाभ इसने कितना कहा, 39,000 का लाभ है। 39,000 का जो लाभ है वह 13 की वैल्यू है। अगर वह ए का मान पूछा, देखिए इसमें ए तथा बी मैंने दोनों लिखे क्योंकि पता नहीं कि किसका पूछा था, ए या बी का। तो अगर ए का पूछा है तो हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, और अगर बी का पूछा तो हम कितने से गुणा करेंगे, 8 से। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 3000 बार। 3000 का 5 से गुणा करेंगे तो ए का मान तो आएगा 15,000। कमेंट कीजिए आपका आया आंसर नहीं। 8 का 3 से गुणा करेंगे 24,000, ये बी का आंसर है। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि कैसा सवाल पूछा गया था, ताकि बच्चों को ये पता चले कि सवाल था क्या एक्चुअल में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी व्यापार में ए और बी क्रमशः 7,000 और 8,000 रुपए निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में लाभ 15,000 है, तो जैसे ये तो इजी है, देखिए 7,000 ए का है और बी का कितना, बी का है 8,000, ठीक है। इनको 15,000 रुपए बांटने हैं, 15,000 रुपए बांटने हैं, तो इसको 7,000 मिल जाएंगे। 7 और 8 15 तो होते हैं, इसको 8,000 मिल जाएंगे। यही सवाल के जवाब है। ये तो एकदम से इजी था। इसमें पूछा किसका गया है, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बी का ही पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। बी का जवाब क्या होगा, 8,000। ये हमारे सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल चाल समय दूरी का। कल भी चाल समय दूरी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है, इसमें सवाल में लिखा गया है, ठीक है। सवाल में लिखा, कोई ट्रेन 1 घंटे में 35 किलोमीटर चलती है, इस बात का मतलब उसकी स्पीड ही है ये, ठीक है। तो 2.5 घंटे में कितना चलेगी। तो अगर 35 किलोमीटर जो है प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 2.5 घंटे को उससे गुणा कर दीजिए। ये लीजिए सवाल का जवाब आ जाएगा। 35 का इससे गुणा है तो वो कितना आएगा, 75 और 8, तो 87.5 किलोमीटर है, वह सवाल का जवाब होगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना आपका काम है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए क्या है, चाल को हमने समय से गुणा किया, चाल इंटू समय, तो उससे क्या आई, दूरी, उससे आई दूरी, और दूरी कितनी होगी, 87.5 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं 35 दूनी 70, आधे का इससे गुणा 17.5, 70 और 17.5 87 तो होता है,
ठीक है, अगला सवाल ये लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? अब जो आंसर है वही मेरे पास ऑप्शन में है, और भी ऑप्शन थे, बी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए बी है 63 है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि बाकी के ऑप्शन क्या है, परंतु हमें ये पता है कि 64 2 से विभाजित होने वाली संख्या कैसी होती है, जो सम संख्या होती है, जिनका अंतिम अंक सम होता है, वह 2 से विभाजित होती है। तो 64 है वो सवाल का जवाब था, ठीक है। ऑप्शन अलग अलग थे सभी के, बाकी सब विषम ऑप्शन थे, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कल भी भाजकता से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रतिशत का कैसा सवाल है, प्रतिशत के कल भी बहुत सवाल थे, और सेम ही सवाल थे, ऐसे ही सवाल थे। इसमें क्या लिखा गया, किसी पेन का मूल्य 20 है और उसमें 2.5% की वृद्धि की जाती है, तो 20 का 2.5% कितना होता है वो हम जानते हैं। तो वो 20 रुपए में हम जोड़ देंगे, 20 रुपए के पेन में जोड़ देंगे और सवाल का जवाब आ जाएगा। 20 का 2.5%, इसका इससे गुणा करने पे 50 में 100 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका इससे गुणा 50, उसमें 100 का भाग परसेंट लाने की वजह से लगा रहे 0.5, तो 20 में अगर हम 0.5 जोड़ देते हैं तो 20.5 सवाल का जवाब होगा, ठीक है। इजी था। देखिए कल 10% बढ़ाया गया था 20 में, ऐसा सवाल था, 10% कम भी किया गया था, ऐसा सवाल भी था। अब देखिए 1% का सवाल, ठीक है। किसी कक्षा में 45 छात्र हैं, यदि 10 छात्र चले जाते हैं तो कक्षा में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए 45 में से अगर 10 चले गए तो कितने बचे हैं, 35, उससे मतलब नहीं है। तो कमी कितनी आई है, तो आप कहेंगे 10 की, कितने पर, इन 45 पर, 10 ही तो कम हुए ना, बस इसी से हम सवाल का जवाब बता देंगे। अब हम इसे काट देते हैं, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, इसको इससे भाग लगाएंगे तो 22 सही 2/9%, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 22.22%। जो भी था, ये फ्रैक्शन के रूप में था, भिन्न के रूप में था, या दशमलव के रूप में था, इसमें से एक जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल ऐसा क्वेश्चन नहीं था, कल वो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ के यही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। कैसा सवाल देखिए मैं क्या लिखता हूं, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कल के सभी सवाल आप देख सकते हैं, हमने ऐसा भी वीडियो बना रखी है, एलसीएम के क्वेश्चन एक जगह, एचसीएफ की एक जगह, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एलसीएम 75 है, एचसीएफ कितना 8 है, तो क्या पूछा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा, तो ये दोनों का गुणा ही तो है, हम ऐसा भी कह सकते हैं गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका इससे गुणा करना है, तो देखिए कितना आएगा, तो इसे आप 2 गुना कर लीजिए 150, तो इसे 2 गुना किया तो इसे आधा कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 600, ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए अगला सवाल, तो अब सवाल रीजनिंग के हैं, ठीक है। कुछ सवाल रीजनिंग के मैं आपके सामने लेके आया हूं, देखें इसमें क्या सीरीज पूछी गई है, ये 9 से 14 कितना बढ़ा, 5 प्लस हुआ, उसके बाद में इसमें कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, इसमें कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, आगे भी 5 प्लस होगा तो कितना आएगा, 29, ये हमारे इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। ये रीजनिंग का एक पहला सवाल था ये वाला। अब रीजनिंग का ये दूसरा जो सवाल है वो क्या कह रहा है, वह आपका पंक्ति से रिलेटेड है, ये भी कल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें एक क्वेश्चन कैसा है, किसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से, तो राम इस तरफ से है, वह कौन सी पोजीशन पे है, तो राम जो है हम इसे बिठा देते हैं, राम दाएं से तीसरे, इससे तीसरे स्थान पर है, ठीक है। मोहन का स्थान दाएं से 8वां, तो मोहन इस तरफ से कितने स्थान पर है, तो मोहन जो है एम लिखा हुआ है वह 8वें स्थान पर है। अब पूछा मोहन और राम के बीच में कितने लोग हैं, तो ये एक ही तरफ से अगर पूछा गया तभी बता सकते हैं, तो हम कैसे बताएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, 5 लोग नहीं बैठे गए हैं, 5 में से 1 कम करना होगा तो कितने लोग बैठे गए हैं, 4 लोग, 4 सही सवाल का जवाब होगा, 5 नहीं होगा। कमेंट कीजिए अगर आपका जवाब 4 आया है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ये थे हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 3 जून को है वो पूछे गए थे। अगर आप 2 जून के क्वेश्चन देखना चाहते हैं सभी एक साथ मैथ्स के, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूं, और अगर आप जीके के वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, तो मैं नीचे जीके के लिंक भी दे रहा हूं, वो आप वहां से देख पाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगली जो शिफ्ट है उनके लिए मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।